देखो जो ये वाले क्वेश्चन है ये सीपीओ के अंदर थे 9/11/2022 से 11/11/2022 के अंदर। तो ये कंपाउंड टेस्ट के अंदर जो पिछले साल में सीपीओ में क्वेश्चन आए हैं वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो तानिया क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके लिए क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो पहले उसको सोल्व करेंगे। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% का मीनिंग कितना हो गया 1/10। इसका स्केयर करेंगे ना 1/100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/100। 100 रुपये तो क्या आ गया प्रिंसिपल हो गया, 1 रुपये क्या हो गया डिफरेंस हो गया, क्या हो गया डिफरेंस हो गया। ठीक है, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोल्व द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक द फ्रैक्शन एंड स्केयर द फ्रैक्शन। तो इसका मीनिंग क्या आ गया, अगर 100 रुपये प्रिंसिपल है तो 2 सालों का अंतर कितना आ गया 1 रुपया आ गया। वास्तव में अंतर कितना है 250 है, इससे कितने गुना 250 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 25,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी, सी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ आ गया, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आगे। इसका अब आपने आंसर निकाल के बताना है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15750 at the rate of 20% per annum in 2 years if the interest is compounded half yearly। तो हाफ ईयरली के ऊपर निकालना है आपको। ठीक है, फटाफट करके बताओ, शाबाश। हाँ फटाफट करके बताओ बेटा, शाबाश। देखो 20% है ना, 20% है, हाफ ईयरली की बात करें तो क्या लिखेंगे बताओ, 20 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि वो क्या कर रहा है हाफ ईयरली पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हाफ ईयरली पूछ रहा है। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना था हाफ ईयरली के लिए, क्या करना था 10% का मीनिंग 10 पे कितना हो गया 11, ये कितने महीने बाद लगेगा 6 महीने बाद, 10 पे कितना हो गया 11, ये 10 पे 11, ये 10 पे 11, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और ये 13 11 का क्यूब कितना होता है 13 से 31 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 14641, तो 14641 आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। 1000 रुपये तो क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है। अगर 10,000 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना आ गया 14641 आ गया, और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 461 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 461। अब कितना आएगा 4641 आएगा, क्या आएगा 4641 आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर 10,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना आ गया 4641 आ गया। एक्चुअल में कितना है 15750 है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो इससे कितने गुना होगा 1.575, तो 1.575 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट्स के अंदर जाएगा ये वाला। समझ आ गया। इसका मीनिंग अगर 1000 रुपये प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना आ गया 4641 आ गया। एक्चुअल में कितना है उससे कितने गुना 1.57 गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। तो इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको कैलकुलेटेड करना है। ठीक है, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल के बताना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मेगा पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए लिए बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पे ₹15,000 एज पार्ट पेमेंट एट द लोन एंड इंटरेस्ट, हाउ मच डज ही स्टिल
टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट के बाद उसका कितना पैसा बचेगा आपको ये बताना है। फटाफट करके बताओ कैसे करेंगे, बताओ फटाफट करके बताओ। देखो प्यारे बच्चों क्या करना था, पहले साल 10 पे 11 हो गया, पहले साल 10 पे 11 लिख लिया, यहां तक समझ आ गया। 10 रुपए तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, 1 रुपया ब्याज बढ़ के कितने रुपए हो गया, 11 रुपए हो गया, क्या हो गया 11 रुपए। एक्चुअल में कितना है 50,000 है ना, तो 50,000 कितना हो गया, इससे 5,000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 55,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55,000 आ जाएगा। ये पहले सल्त में पैसा आ गया उसका बढ़ के 55,000 रुपए देने पड़ेंगे, उसने कितने रुपए दे दिए 15,000 रुपए दे दिए, तो बाकी कितने रह गए बताओ 40,000 रह गए, क्या रह गए 40,000। तो फर्स्ट मंथ में उसका कितना पैसा बचा है 40,000 रुपए देना। फिर अगले सेकंड ईयर पे क्या होगा 10 पे 11, 10 पे कितना हो गया 11 हो गया, ये कितना है 40,000, इससे कितने गुना 4,000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,400 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अब इसने कितने रुपए दे दिए 15,000 रुपए दे दिए, तो बाकी कितने रह गए 29,000 रुपए रह गए, क्या रह गए 29,000 रुपए रह गए। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकंड ईयर होगा। थर्ड ईयर का कैसे निकालेंगे बताओ, 10 पे कितना हो गया 11, ये थर्ड ईयर पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में कितना बचे हैं 29,000, इससे कितने गुना 2900 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 009 31,000 अब 31,900 है ना, थर्ड मंथ में कितने रुपए देगा 15,000 रुपए देगा, तो कितना आ गया बताओ 16,900। तो आ रहा है कौन सी ऑप्शन में आ रहा है ए में, तो ए आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर। तो अंत में कितने रुपए बचेंगे उसके 16,900 बचेंगे, क्या बचेंगे 16,900। पहले मेरी बात सुनो, जो एंड में हो रहा है ना, पहले क्या लिखा है साल 10 पे कितना हो गया 11 हो गया, एक्चुअल में कितना है 50,000, इससे कितने गुना 5,000 गुना करेंगे तो कितना हो गया 55,000। अंत में जो ब्याज लगेगा ना, तो मेरे को कितना लगा 55,000 रुपये हो गया, पर मैंने पैसा दे दिया। जैसे मान लो मैंने मोबाइल लिया, मैंने 50,000 का मोबाइल लिया, ठीक है, और उसके ऊपर 10% के हिसाब से कंपाउंडर्स लगा, तो कितना हो गया 55,000 हो गया। 55,000 में से 15,000 दे दिए, बाकी कितने रह गए 40,000। जो मेरा 40,000 रुपये रह गया, उसके ऊपर फिर 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कितना हो गया 44,000 हो गया। ब्याज लगा ना 4,000 में, फिर 15,000 रुपये उसमें से माइनस हो गए, कितने रह गया 29,000 रह गए। फिर 29,000 के ऊपर बढ़ेगा तो कितना हो गया 31,900। तो फिर हर अंत में, हर वर्ष के अंत में कितने रुपए दे रहा है 15,000 रुपये दे के कितना बचा 16,900 बचा, क्या बचा 16,900 बचा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैं कह रहा हूँ सर बहुत मेहनत करवा रहे, अगर भी पेपर नहीं खोला हमारे ऊपर भी लालत है, फिर तो कोई नहीं करवाएगा पिछले सालों के क्वेश्चन, बस पढ़ा दिया चैप्टर खत्म, आगे बढ़ते हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको नए क्वेश्चन कितनी क्षमता से कर पाते हो वो देखना है आपको। रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आने एग्जाम के अंदर, और खास करके सीपीओ में, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टाइम 1 घंटे के करीब मैथ्स के लिए बचता है, 50 मिनट के करीब, क्योंकि 40 मिनट तो रीजनिंग खाएगी आपकी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे अब मुझे करके बताओ आगे। देखो इसके लिए मैंने क्या बताया था, 8% का मीनिंग प्यारे बच्चों कितना हो गया। अरे हाफ ईयरली कर रहे ना, पहले मुझे सुनो, हाफ ईयरली कर रहे तो हाफ ईयरली के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, समझ आ गया। 8,000 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4%, सॉरी 8% को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 8% को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हाफ ईयरली। तो 4/100 करेंगे कितना आ जाएगा बताओ 1/25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/25। आप ना पहले सुनो क्वेश्चन में क्या समझ आ रहा है, पहले मुझे सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले मुझे सुनो। आपने जो आपने 7500 रुपए है वो इंटरेस्ट, और आपको क्या पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है आपको।
अपना अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। मैंने कहा था 25 पे 26 नहीं लिखना क्योंकि कैलकुलेटिव पड़ेगा। तो ये 7500 दे रखा है ना, 7500 है, इसके ऊपर 1/25 हिस्सा निकाल लिया। अरे जो 7500 कल बता रहा था ना, जो प्रिंसिपल है उसी को लेके कैलकुलेटिव करेंगे। तो 7500 के ऊपर 1/25 हिस्सा निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। 7500 का कितना हिस्सा निकाला, 1/25 हिस्सा निकाला, कितना आ गया, 300 हो गया। अगला बताओ, 300 तो रहेगा ही रहेगा। अब 312, अरे 300 रुपए तो रहेगा ही रहेगा, और इसका 1/25 हिस्सा और निकाल लेंगे। तो 300 प्लस 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 312 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 312 आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखो तीसरे साल क्या होगा, 312 तो रहेगा ही रहेगा, इसका 1/25 और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 12 रुपए 48 पैसे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 रुपए 48 पैसे। तो इसके अंदर 312 के अंदर 12 रुपए 48 पैसे जोड़ेंगे, कितना आ गया, 324 रुपए 48 पैसे। कुल ऐड कर लो, 300 रुपए, 312 और 324 रुपए 48 पैसे, कुल कितना हो गया, 8 4, ये कितना हो गया, 6, 936 रुपए। तो हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना है, 7500 है। तो 7500 हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बताओ, आ रहा है 8,436 रुपए। कौन सी ऑप्शन बन रही है, ए। तो ए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ 25 पे 26, 25 पे 26 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कैलकुलेटेड जो हमें प्रिंसिपल दे रखा है उसी के ऊपर निकालना है। क्या निकालना है, उसी के ऊपर निकालना है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले सुनो, पहले मुझे ये बताओ 8 का हाफ क्यों करा, हाफ ईयरली कर रहा है। अगर क्वार्टरली पूछते तो किससे डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करते, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये ब्याज कितने महीने बाद लगा है, 6 महीने बाद, ये 1 साल बाद। हाँ मतलब कि 6 महीने के हो गए ना, 3 क्वार्टर, 3 सेमी एनुअली बनेंगे। ये 6 महीने बाद, ये 12 महीने बाद, और ये 18 महीने के बाद। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 936 रुपए 48 पैसे। जो प्रिंसिपल दे रखे ना उसी के ऊपर ही कैलकुलेटिव कर लेंगे हम। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे। अब सुनो, 4% का मीनिंग कितना हो गया बताओ, 4% का मीनिंग कितना हो गया, 1/25। पहले साल क्या लिखेंगे, 25 पे 26, दूसरा साल 625 पे 676। अब मुझे ये बताओ 625 है, अगले साल 25 का क्यूब कितना होता है, 15625 होता है, और 26 का क्यूब 17। अब मुझे बताओ 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, इसमें से माइनस करो फटाफट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट 9951 1951 आ गया। क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, 3 सालों का क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया, 1951। फिर मैंने क्या कहा था आपको, रूल नंबर 2 क्या बताया था, जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है किसके बराबर होता है, फर्स्ट साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। 1 साल का 625, 3 सालों का करेंगे कितना आ जाए, 1875 आ गया। क्या आ गया, 1875 आ गया। अंतर कितने का आ गया, 76 का। प्रिंसिपल कितना है, 15,625 के ऊपर कितने का इंटरेस्ट आ गया, 76 का। ये तो वही आ गया। तो 76 आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले सुनो, 25 का क्यूब कितना होता है, 15625 होता है, और 26 का क्यूब कितना होता है, 1756। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 1951 हो गया। क्या आ गया, 1951 आ गया। यहां तक समझ आ गया मेरे को, यहां तक समझ। ये 3 सालों का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब मैंने रूल क्या बताया था, जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होता है, जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। ये 625 पहले साल, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। पहले साल का 625 प्लस 625 प्लस 625 कितना आ गया, 1875 हो गया। क्या हो गया, 1875। अंतर कितने का आ गया, 76 का। अगर
15,625, तो वही सीधा प्रिंसिपल दे रहेगा, तो 76 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे, शाबाश। देखो 16% के हिसाब से ना डिफरेंस बताना है। पहले प्यारे बच्चों ये सुनो, 16% है ना, पहले ये सुनो, हाफ ईयरली पूछ रहे हैं ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा 16 को पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना आ गया 8% आ गया। फिर 8 का क्या करेंगे, 8/100 करेंगे, कितना आ जाएगा 2/25 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? तो मैंने अपनी तरफ से ना 25 का 2 सालों की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि 2 क्वार्टर लेने हैं, तो 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर। अगर 3 सालों की बात करेगा तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो मैंने 625 रुपए क्या सोच लिया, प्रिंसिपल सोच लिया, क्या सोच लिया, प्रिंसिपल सोच लिया। इसमें ऑप्शन एक ही दे रखी है, बाकी ऑप्शन कटी हुई है क्या, गलती से कट गए होंगे शायद। चलो ये यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर 2/25 हो गया, ठीक है। अब पहले बताओ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कैसे आएगा, 625 है ना, 625 का 2/25 हिस्सा निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 675। तो 25 गुना 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 रुपए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 50 रुपए। यहां तक समझ आ गया? 625 का 2/25 हिस्सा निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 50 रुपए। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, पहले साल का भी 50 रुपए और दूसरे साल का भी 50 रुपए आ गया, क्या आ गया, 50 रुपए। यहां तक समझ आ गया? अब ये 50 रुपए आ गया, अगले साल 50 रुपए तो रहेगा ही रहेगा, उसका 2/25 हिस्सा निकालें, कितना आ जाएगा, 4 रुपए। तो 50 के अंदर 4 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 54 हो गया, क्या हो गया, 54 हो गया। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। ये 50 रुपए हो गया, ये 54, क्योंकि कंपाउंडर्स का मीनिंग क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। समझ आ गया? तो पहले 50 रुपए था, इसका 2/25 हिस्सा और निकाल लिया, तो कितना आ गया, 4 रुपए, तो 54 हो गया। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 104, ये कितना आ गया, 100, कितने का अंतर आ गया, 4 रुपए का। अगर 625 रुपए प्रिंसिपल है तो अंतर कितने का आ गया, 4 का। वास्तव में कितना है, 60, इससे कितने गुना, 15 गुना। तो 625 का 15 गुना करो फटाफट, आंसर क्या कितना, 93। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले सुनो, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। 2/25 निकाल लिया था, तो 2 सालों के लिए क्या सोचा, स्क्वायर सोचा, क्या सोचा, स्क्वायर। 625 सोचा, 625 का कितना हिस्सा निकाला, 2/5 ऐसा, तो कितना आ गया, 50 रुपए। अगले साल 50 रुपए तो रहेगा, इसका 4 रुपए और ऐड करें, कितना हो गया, 54। और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये 100 हो गया, कितने का अंतर आ गया, 4 रुपए का। अगर 625 रुपए प्रिंसिपल है तो अंतर कितने का आ गया, 4 का। वास्तव में कितने है, 60, इससे कितने गुना, 15 गुना। तो 625 का 15 गुना करेंगे तो 9375 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ये तो वही सेम, अच्छा उसमें ऑप्शन था ना, हाँ 9374 ही कह रहे, ऑप्शन कट गया, आ रहा है ना, 937 वही सेम क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन नहीं था। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। अब क्या कह रहा है, ए सम ऑफ बिकम ₹746 इन 2 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। देखो 4% का मीनिंग कितना हो गया बताओ, 1/25 हो गया, ठीक है। 25 पे कितना हो गया, 26। 2 सालों के लिए 25 पे कितना हो गया, 26। ये कितना आ गया, 625, ये कितना आ गया, 676 आ गया। 625 रुपए तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और 676 हमारा क्या है, अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। अब हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे रखा है, 7436, इससे 11 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 गुना। तो इसका 11 गुना करेंगे, बताओ कितना हो जाएगा, 5 7
6875 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, डी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हमें क्या दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, और किसके बारे में पूछ रहा था, प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा था। ठीक है ना, समझ आ गया। यहीं तक कि ये जो सीपीओ के अंदर आए थे क्वेश्चन, यही था लास्ट जो इवनिंग का पेपर हुआ था। ठीक है ना, बस एक याद रखना, एक 25 का क्यूब, एक 26 का क्यूब, और एक 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम, वही हमेशा पेपर में काम आएगा। जो पिछले साल आया था इसी के ऊपर खेल था। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।